पुलकित जी एंड अंशा जी, थैंक यू। तो आपको आज इंटरनेशनल बुक फेयर में अभी तक आपने सुना होगा कि वर्ल्ड बुक फेयर होता है, वहाँ पर किताबें होती है, किताबों का मेला है तो किताबें होती है। और आपके किसी फ्रेंड की या कभी किसी परिचित की भी बुक नहीं होगी यहाँ पर, या आज भी होगी। तो आज लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज आपकी भी किताब यहाँ पर लगी हुई है। हाउ आर यू एक्सपीरियंसिंग दैट? हाउ आर यू फीलिंग? I'm feeling very thrilled. I'm feeling it's a very novel day for me. because आज तक ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। आज तक एग्जीबिशन सब हमेशा विजिट करी है और अपनी बुक लॉन्च होते हुए देख रहे हैं, उसका फील कुछ और है। बस आपने जितने स्ट्रक्चर्ड वे में पूरे बुक लॉन्च को किया है, that is very nice. So basically events overwhelming नहीं लगा। ऑथर शूट आपका हुआ। हाँ, वो ऑथर शूट जो हुआ वो ओवरवेलमिंग नहीं हुआ। पहले आपने 10-15 मिनट चिल कराया, थोड़ा उसको देखा, स्टॉल को देखा, तो उससे थोड़ा रिलैक्स हो गया। फिर उसके बाद आपने जो ऑथर शूट किया, तो फिर आपने सीक्वेंस दिया, बहुत स्ट्रक्चर्ड वे था। इट वाज वेरी ग्रेट। तो आकांक्षा जी, आपसे एक सवाल है कि कैसा आपको लगा हमारे साथ काम करके अब तक? जब आपने अपना आइडिया आपके दिमाग में आया मुझे बुक लिखनी है, वहाँ से लेकर के आज आपकी बुक आपके हाथों में है, वो जो जर्नी रही उसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। वो पूरी जर्नी बहुत स्मूथ रही है और मैंने सोचा नहीं था कि इतनी स्मूथ रहेगी, लेकिन आपकी टीम और आपका जितना इन्वॉल्वमेंट था, अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में कुछ क्वेश्चन था तो वो विद इन मिनट्स रिजॉल्व होती थी। और इतना प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है किसी भी बिजनेस में। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी थी। मुझे वेट नहीं करना पड़ा किसी भी क्वेरी के सॉल्व होने के लिए, तो वो तुरंत सॉल्व होती थी। और पूरा जैसे मेरा कवर की भी डिज़ाइनिंग की बात थी, तो पहले मेरे मन में जो कवर की इमेज थी, फिर जो आपकी तरफ से कवर फाइनली होके आया, वो मेरे सोचे हुए से भी कहीं ज़्यादा बेहतर थी। तो वो मेरे को बहुत अच्छा अपील किया कि आपने उसको इस तरह बनाया कि वो सबको अच्छा लगे। तो दैट वाज अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर मी। एंड इवन इन द ऑथर शो टुडे, द होल process, the way it went through, it made me feel like a celebrity. So that was the best part, that the whole aura of the shoot created made me feel like I have done a big thing, and it made me feel that it is an achievement. Yeah, it's really an achievement. Yeah. Being an author means basically we are adding value to masses. yes. So now your message can reach with velocity to masses. Yes. और आपने जितने इम्पैक्ट के साथ आपने ये जो शूट किया ना, तो एक इंस्पिरेशन भी मिला कि एक बुक और लिख सकते Yeah, हैं। fine. वैसा भी फील आया। So you know you inspired us to continue on this journey. Yeah, जरूर लिखेंगे। और अभी हमारे पास खास बॉक्स है, इवन you can create box piece also. I'll show you. That will also further inspire you. और आपकी आई थिंक जितनी भी कैमरा टीम थी, they were also very pleasant, very warm. It was nice, very nice. तो एज ए कपल आपने जैसे बुक के बारे में काम किया, साथ में काम किया होगा और आइडिएशन किया होगा, बहुत सारी बातें भी हुई होगी बुक को लेकर के। तो आपस में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में? It was a very good experience actually, because we work together. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डेली बेसिस पे इस वर्क में साथ में एक्सपीरियंस करते हैं। एंड एक्चुअली व्हेन वी टुगेदर सॉ कि इस इंडस्ट्री में लोग एक दूसरे अपने क्लाइंट्स को बहुत चीट भी करते हैं और मिस इन्फॉर्म भी करते हैं। तो वो जब हमने इतनी बार होते देखा, जब लोग हमारे पास परेशान भी होके आते थे, तब इट रियली पेन्ड अस और हमें लगा कि हमें बुक लिखनी चाहिए। तो हमारी वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई कि हमने साथ में लिखना शुरू किया। एंड सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारे अपने डोमेन्स आर सेट, कि कोई किसी की डिज़ाइन में एक्सपर्टीज़ है, किसी की टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज है, तो वो सब चीज़ कंबाइन होके एक ओवरऑल बेटर पर्सपेक्टिव आ पाया। तो आपस में ऐसा भी हुआ कि कोई आपका जो रिलेशनशिप है जो पहले से वो थोड़ा और स्ट्रांग हुआ हो, कि बात करते करते बुक के बारे में सोचते उसके ऊपर कुछ आपने जैसा लगा हो कि हाँ अब हम थोड़ा से ना एक और करीब आ गए और ज़्यादा जुड़ गए हैं? The book definitely brought us closer. इसके पीछे भी there were many factors. बिकॉज वी स्पेंड दैट बुक लिखने में टाइम लगता है, उतना समय साथ में गुजार के टाइम लिखना। बीइंग अ कपल, इफ यू थिंक कि टाइम तो होता है, बट एक्चुअल में बिकॉज वी आर वर्किंग लाइक दैट, तो टू बी एबल टू हैव अ टाइम स्पेंडिंग एक्टिविटी जिसमें आप फ्रूटफुल कुछ निकाल रहे हैं और फिर भी लेकिन साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आइडियाज क्लैश हो रहे हैं और कोलैबोरेट भी हो रहे हैं,
तो उस वजह से इट ब्रॉट अस इवन क्लोज। और एक अच्छी रिलेशनशिप में क्लैशेस होना और कोलैबोरेशन होना ये उसकी निशानी है। तो वी कैन से जो लिपो क्या है बेसिकली वो हाउस ऑल्सो जब आप चीजें डिस्कस करते हो आपस में, कई बार क्या होता है हमने हमारी लाइफ की जो जर्नी रही है वो हम अपने लेंस से ही देखते हैं। जब आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हो बुक लिखते वक्त आइडियाज, तो उन आइडियाज के ऊपर ना एक दूसरे से कई बार आपको कई भी डाउट होता है, लेकिन दूसरा उसको वेट करता है, वैलिडेट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिजनेस में पहले आया था, आकांक्षा उसके थोड़े बाद बात आई, तो हम दोनों का जहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, हम दोनों का जरूरी नहीं है क्योंकि दोनों की बिगनिंग एक पॉइंट अलग अलग पॉइंट्स पे हुई, तो बिगनिंग का जो हमारा पर्सपेक्टिव था बिजनेस को लेकर के वो सेम था ऐसा नहीं है। वो जब हम लोगों ने डिस्कशन किया तब हमें रियलाइज जो चीजें मुझे लगता था ये तो ऑब्वियस चीज है, ये किसी को प्रॉब्लम नहीं आती होगी, पर आकांक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू था नहीं, मैंने उस क्लाइंट से बात की, उसको ये प्रॉब्लम आई, तो वी मस्ट मेंशन दैट्स ग्रेट। वो बहुत इम्पोर्टेंट। सो फाइनली अगर आप कोई 1 या 2 लाइनर हमारे लिए फीडबैक देना चाहें। आई थिंक अगर आप बुक लिखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले जब हम बुक लिखते हैं तो ये आइडिया ही बहुत ओवरवेलमिंग लगता है कि यार आज तक हमने बुक नहीं लिखी, बुक पढ़ी है, लिख कैसे सकते हैं। तो आई थिंक दिनेश भाई के साथ पेन डाउन प्रेस में ये उस आइडिया को ना वो जो उस ओवरवेलमिंग फील को बहुत ब्रेक डाउन करते हैं, आपको हैंड होल्डिंग करते हैं, बहुत अच्छे से आगे लेकर के जाते हैं, इसकी कभी भी ओवरबेयरिंग नहीं है। और कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को तुरंत सोल्यूशन देते हैं, आपको तुरंत बताते हैं कि आप ऐसे नेविगेट होगे तो आप सोल्यूशन तक पहुंच जाए। दैट वाज वेरी नाइस, रिस्पॉन्सेस बहुत प्रॉम्प्ट है, दैट इज वेरी थैंक यू सो मच। आकांक्षा जी आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट? इट्स द सेम थिंग कि जो एक आदमी जो मेहनत करता है और आइडिएट करता है उसको लाके हाथ में रख देना फिजिकली एंड उसको इतना स्मूथली कर लेना, आई थिंक सिर्फ दिनेश जी कर सकते हैं। एंड इट इज रियली हैज बीन अ वेरी वेरी good experience for us to be collaborated with you, and it was seamlessly perfect for us. Thank you so much, Thank you Dinesh, and have a great day, and my best wishes are with you. Thank you so much. Thank you. Thank you.